हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गणपति जी को घर कैसे लाया जाता है, किस तरह से सरल तरीके से आप घर में गणपति जी की पूजा कर सकते हैं, इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो गणपति जी को जब आप अपने घर पर लेकर आते हैं तो सबसे पहले उनका द्वार पर स्वागत किया जाता है। तो यहाँ पे जो है ना, पंडित जी ने द्वार पर जो है ना स्वास्तिक बना लें, हल्दी से उस जगह को लीप लें। छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं केवल आपको एक बेसिक सा सरल सा तरीका दिखा रही हूँ, ताकि अगर गणेश चौथ पर अगर आप गणपति जी अपने घर पर लेकर आ रहे हैं ना, तो इस विधि विधान से उनका पूजन जरूर करें। इसके बाद दरवाजे पर उनका पूजन होता है। तो यहाँ पे जो है ना, रोली चावल से जो है ना, मैंने यहाँ पे गणपति जी का पूजन कर दिया है, आरती कर दूंगी। अब जो है ना, इनके स्थान पर इनको विराजमान करूंगी। तो जहाँ पर भी आप अपने गणपति जी को बिठाने वाले हो, जिस रूम में उनको आसन देने वाले हो, वहां पर ही जाकर उनको विराजमान करना है। तो मैं यहाँ पर कोई तैयारी करके नहीं गई थी। आप भी अगर मेरी तरह हो, तैयारी करके नहीं गए हो ना, तो आप सबसे पहले चौकी लगा दें, चौकी के ऊपर कपड़ा बिछा दें, क्योंकि आज गणेश चौथ नहीं है। गणेश चौथ के दिन गणेश जी की स्थापना की जाती है। तो उससे पहले जो है ना, मैंने चौकी लगा दी, चौकी के ऊपर कपड़ा बिछा दिया, और इसी के ऊपर जो है ना, चावलों से मैं थोड़े से आसन दे दूंगी। आप चाहें तो स्वास्तिक बना सकते हैं, चावलों से फूलों का आसन दे सकते हैं। तो अपने हिसाब से देख ले, जैसा देखिए आपकी श्रद्धा है, जितना आपके पास टाइम है उस हिसाब से कर सकते हैं। तो मैंने जो है ना, गणपति जी को यहाँ पर अपने पति के साथ विराजमान कर दिया है। तो इस तरह से जो है ना, घर पर गणपति जी लाए जाते हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो गणपति जी आपको पहली नज़र में पसंद आ जाए ना, उनको ही लेकर आना, फिर कुछ देखना मत, ठीक है। और हाँ, दाहिनी सूंड वाले गणेश जी हमेशा घर पर रखे जाते हैं, जैसे कि हम लोग भी दाहिनी सूंड वाले गणेश जी ही अपने घर पर लेकर आए हैं। तो अब चलो मैं आपको बताती हूँ गणेश चौथ के दिन आपको पूजा कैसे करनी है। तो पूजा का शुभ मुहूर्त वैसे मैं कम्युनिटी पर पोस्ट कर दूंगी, और इसमें शायद मैं नहीं बता, तो वहाँ पर जाकर आप सभी चेक कर लेना कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। और यहाँ पर जो है ना, जिस जगह आप गणपति को विराजमान करने वाले हो सके तो उस जगह को गाय के गोबर से या हल्दी से आप ज़रूर लीप लें। उसके ऊपर आटे से या रंगोली भी आप बना सकते हैं। इसके बाद आपको छोटा बड़ा जो भी आपका पटा है, जो भी आपने डेकोरेशन अपने यहाँ पे की है, मैं तो बहुत साधारण तौर से पूजा करती हूँ अपने घर पर, तो वही तरीका इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके ऊपर जो है ना, मैं पूजा का कोई कपड़ा बिछा देती हूँ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं हर पूजा के लिए नया कपड़ा लेकर आऊँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पूजा पाठ के कपड़े तो एक दूसरे पूजा में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे बहुत पहले का कपड़ा है जिसे मैं यूज़ करती हूँ। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको चावलों से आसन देना है। और हाँ, अपने घर के गणेश जी को भी इस पूजा में ज़रूर शामिल करना है। जिनकी हम साल में 365 दिन जो है ना पूजा करते हैं, उनको नहीं भूल जाना है, उनको इस पूजा में ज़रूर बिठा लिएगा। तो मैंने अपने घर के गौरी गणेश को भी इस पूजा में शामिल कर लिया है। और ये है हमारे गणपति जी, जिनका मुंह ढक के जो है ना लाया जाता है, ताकि किसी की निगाह और किसी की नज़र जो है ना इन पर ना पड़े, इसीलिए इनका चेहरा ढक दिया जाता है। तो आपको जो है ना क्या करना है, दीपक जलाना है। अगर आपकी इच्छा है अखंड दीपक जलाने की तो वो आप जला सकते हैं, लेकिन मैं तो जब तक पूजा करती हूँ तब तक ही दीपक को जो है ना जलाती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे दीपक जला दिया। वैसे दीपक आप चाहें तो पूजा भगवान के सामने भी रख सकते हैं, या फिर अगर रखना चाहते हैं तो भगवान के दाहिने कोने पर रखें। यहाँ पर जो है ना, मैंने सबसे पहले शुद्धि के लिए जल चढ़ाऊंगी। शुद्धि के लिए जल इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि जब मूर्तियां बनती हैं तो पैर भी लगता है, कई तरह के दोष लग जाते हैं। तो इसी शुद्धि के लिए मैंने जल चढ़ाया है। उसके बाद मन में भगवान का आह्वान करूंगी। गणेश जी का मन में आप आह्वान जरूर करें और प्रार्थना करें गणपति जी से कि इस मूर्ति में आकर वो विराजमान हो जाएं। अपने सीधे हाथ का अंगूठा भगवान के हृदय से लगाकर आपको 15 बार ओम बोलना है। मैं एक प्रक्रिया करके आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि अभी गणेश चौथ नहीं आई है। तो ये प्रक्रिया आपको खुद को करनी पड़ेगी। सीधे हाथ का अंगूठा भगवान के हृदय से आपको लगाना है। इसके बाद क्या करना है, जब कोई मेहमान हमारे घर में आता है क्या किया जाता है, सबसे पहले उसके चरण धुलाए जाते हैं, फिर जल पिलाया जाता है, फिर जो है ना स्नान करवाया जाता है। तो वही भाव जो है ना आपको मन में रखना है, और जो है ना इस तरह से 4 बार आपको जल चढ़ाना है। इसके बाद जो है ना एक बार आपको पंचामृत चढ़ाना है। उसके बाद जो है ना फिर से हम शुद्ध जल से भाव का स्नान जो है ना गणपति जी को करवाएंगे। यहाँ पे मैं गणपति जी के पैर धो रही हूँ।
क्योंकि भगवान के पैर धोना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने थोड़े उनके पैर धो दिए हैं और इस जल को मैं अपने पूरे घर में छिड़क दूँगी। इसके बाद कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करूँगी, तो 2 कलावा लेने हैं आपको, एक धोती, दूसरा दुपट्टा जो है ना कलावा के रूप में, वस्त्र के रूप में सॉरी कलावा आपको चढ़ाना है। उसके बाद जो है ना आपको जनेऊ चढ़ाना है। आप यहाँ पे पीले दुपट्टे का भी यूज़ कर सकते हैं, भगवान को पीला दुपट्टा बहुत प्रिय है तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपको चंदन लगाना है और चंदन लगाने के बाद जो है ना चावल चढ़ाना है। गौरी गणेश का भी साथ के साथ पूजन ज़रूर कर दीजिएगा, गौरी गणेश को मत भूल जाना। इसके बाद फूल चढ़ा दीजिए, माला लेकर आए हैं तो माला पहना दें। तो यहाँ पे जो है ना मैंने माला मंगवा ली थी, तो यहाँ पे जो है ना भगवान को माला पहना दी है। रोज़ अगर माला चढ़ा पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप जिस दिन लेकर आ रहे हैं भगवान को उस दिन आप माला ज़रूर पहनाएं उन्हें। इसके बाद जो है ना दूबा बहुत ज़रूरी है, दूबा गणेश जी पर ज़रूर हमें चढ़ानी चाहिए। तो रोज़ आपको ताजी दूबा लेकर आनी है, उसका इस तरह से 21 दूबा का आपको पुंज बनाना है और गणपति जी पर अर्पित करनी है। तो ये इस तरह का एक उपाय ही है। अगर आपके बच्चे पढ़ने में बहुत कमज़ोर हैं तो आप इस तरह से दूबा आप ज़रूर चढ़वाइए, आपके बच्चे के लिए लाभकारी है, आपके लिए लाभकारी है। तो दूबा चढ़ाना अति आवश्यक है। इसके बाद मैंने फल का भोग लगा दिया है, लड्डू चढ़ा दिए हैं। और हाँ, वैसे भगवान की पूजा में जो है ना 21 चीज़ों का बहुत महत्व है। अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो जितना आपके पास बन पा रहा है उतना भोग ज़रूर लगाएं। मेवे का भोग लगा दिया है, सिंदूर ज़रूर चढ़ाया जाता है तो मैंने यहाँ पे सिंदूर भी चढ़ा दिया है। डेली आपको सिंदूर चढ़ाना है। उसके बाद करनी है आपको आरती। तो इस तरह से आप गणपति जी की रोज़ जितने दिनों तक आप घर पर गणपति जी रखने वाले हैं उतने दिनों तक जो है ना रोज़ गणपति जी की आप पूजा करें, आरती करें। सुबह शाम दोनों टाइम आरती की जाती है, उसके बाद जल का अर्घ दिया जाता है। रोज़ आपको भोग लगाना है। जब कोई मेहमान हमारे घर में आते हैं तो उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य होता है। तो बस इस तरह से उनकी रोज़ सेवा करनी है। और हाँ, लड्डू का भोग ज़रूर लगाना है क्योंकि हमारे गणपति जी को लड्डू बहुत प्रिय हैं। एक साधारण सा सरल सा तरीका मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया है। कलश स्थापना मैंने इस वीडियो में नहीं की है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं विदाउट कलश स्थापना ही पूजा करती हूँ। राधे राधे, जय श्री राधे।